नमन वंदन। आज के कार्यक्रम में पधारे रामेश्वर महादेव मठ शेरगढ़ के मठाधीश श्रीमान 1008 श्री शिवगिरी जी महाराज, संस्थान के संरक्षक आदरणीय बाग सिंह जी, कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पधारे पूर्व कृषि अधिकारी श्रीमान बाबूलाल जी, पूर्व शेरगढ़ एसीडीओ श्रीमान प्रदीप जी, वर्तमान में धवा एसीडीओ, बालेश्वर एसीडीओ श्रीमान गायड़ सिंह जी, डॉक्टर महेंद्र जी और समस्त मेहमान जो मेरे छोटे से बुलावे पर अपना अमूल्य समय निकालकर पधारे। आप सबका आना और वो भी मेरे छोटे से बुलावे पर ये पल मेरे लिए भावुक कर देने वाला है कि आप सब मुझे इस लायक समझते हैं, इस योग्य समझते हैं, इसलिए आप पधारे। विद्यालय परिवार, मेरे संस्थान कार्यकारिणी आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती है। गांव से पधारे हुए समस्त मेहमान जो अभिभावक के रूप में अपने बच्चों को जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए और उनका हौसला बढ़ाने के लिए पधारे, विद्यालय परिवार आपका भी खूब खूब स्वागत करता है। परम सम्मानित मंचासीन समस्त मेरे आदरणीय और हर समय मुझे शुभाशीष देने वाले सभी वरिष्ठ जनों, स्टाफ साथियों और गांव से पधारे हुए सभी जने जो इस विद्यालय के प्रति अपना हित रखते हैं और इस विद्यालय के वातावरण को हरा भरा और खुशनुमा करने के लिए पधारे, मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज इस विद्यालय के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ पर पढ़ने वाले सीनियर विद्यार्थी जो कक्षा 12 कला वर्ग के हैं, आप यहाँ से आज विदा लेंगे। आपका स्कूली जीवन, स्कूली शिक्षा आज इस विद्यालय से ऐसा कह सकते हैं पूर्ण हो रही है। लंबे समय आप यहाँ पर अध्ययन करने के बाद अपने भविष्य को एक नई दिशा देने हेतु आज यहाँ से विदा ले रहे हैं। आप इतने समय यहाँ पढ़े, सीखा, हम साथ रहे, आपकी सरलता, सज्जनता, सहनशीलता, शैतानियां हमें सदैव याद रहे, क्योंकि आप में से बहुत सारे जनों में हमने ये महसूस किया है कि हमारा बचपन पल रहा है। हमने आप सब में हमेशा अपना बचपन देखा और जिस तरीके से हमको हमारे गुरुजन सिखाते थे, उसी भाव से हम लोगों ने आपको संस्कारित और सिखाने का प्रयास किया। हमने आपको उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करने में जो समय लिया, इसके लिए हम सबको मिलकर के जो प्रयास करने पड़े, हमने भी किए, आपने भी किए। एक अच्छे परिणाम के लिए साथ मिलकर के एक ताकत के रूप में काम करना पड़ता है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपनी और हमारी मेहनत को बेकार नहीं होने देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी और हमारी मेहनत को बेकार नहीं होने देंगे और आगे हमारी बिना टोका टोकी के भी अपने आप को सही दिशा में लेके जाएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। मैंने हमारे क्षेत्र के युवा आरपीएस जितेंद्र सिंह जी गिलाकोर की एक पोस्ट पढ़ी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि 12th के बाद में जब कॉलेज जीवन में हम लोग प्रवेश कर रहे होते हैं, उस दौरान का समय एक विद्यार्थी जीवन का मोड़ का समय होता है। इस दौरान हम भटक गए तो फिर रास्ता सरल नहीं होगा। इसलिए अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमेशा संस्कारित और मर्यादित और विद्यालय जीवन में जो अनुशासित जीवन आप लोगों ने जिया, उसको याद रखिएगा और गलत संगतों में पढ़ करके अपने जीवन को खराब मत करिएगा। यही वो समय है जब अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करके हम जिंदगी को सुंदर बना सकते हैं। एक अच्छी पोस्ट पर पहुंचे हुए व्यक्ति इस तरीके का मैसेज विद्यार्थियों के लिए देते हैं, बड़े गर्व की बात है और हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूं कि आप यहाँ तक अपने मेहनत और विद्यालय का नाम और परिवार का नाम जो है उसको सदमार्ग पर चल करके सदमार्ग पर चल करके उज्जवल करेंगे, रोशन करेंगे। हम जितने समय आपके साथ शक्ति बढ़ती वो मात्र आपको सही दिशा में लेने के लिए थी। जो भी सख्त कदम हमने आपके साथ उठाया वो सिर्फ इसलिए था कि आप अनुशासित माहौल में रहें। आज आप उस माहौल से आजाद होंगे।
लेकिन आत्मानुशासन आप लोग बनाए रखिए। वापस जब भी हमारी मुलाकात हो तब अपनी सफलता की कहानी के साथ आप हमसे मिलना हमको अच्छा लगेगा, और आपके परिवार को और पूरे गांव को भी बहुत अच्छा लगेगा। सफलता की कहानी के साथ आप जब मिलेंगे, लेकिन सफलता का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हम कहीं नौकर हो जाते हैं। आप वो काम करिएगा जो आपको अच्छा लगे, लेकिन उसमें ईमानदारी और संस्कारित जीवन को ध्यान में रखिएगा। अच्छा इंसान बनना भी सफलता होता है। नजरें जब भी मिलेगी हमारी तो झुकी हुई नहीं होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। परिवार के संस्कारों की चमक आपकी नजरों में हर समय होगी जब भी आप हमसे मिलेंगे। इस बात का आप लोग ख्याल रखिए। सफलता आपके कदमों में होगी। अनुशासन के दौरान कई समझाई बातें याद रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े कि हमको रास्ता बताया गया था लेकिन हम लोग उस रास्ते पर चले नहीं। शैतानियां और मेरी फालतू अकड़ ने मेरे मंजिल को बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं हो, आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें, लेकिन संस्कार और चरित्र निर्माण को ध्यान में रखते हुए बढ़िएगा। हमेशा कहता रहता हूं मैं कक्षा में कि मुलाकातें होती रहेगी, लेकिन मजा तब है जब मुलाकातें मजेदार हो और दिल खुश कर देने वाली हो। सफलता के साथ में हम लोग मिले। आपके भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी जो छात्र शिक्षक दोनों की होती है, मैंने आपको बताया। इतने दिनों हम सब ने ये काम मिलकर के किया। आगे आप अपने फैसले खुद लेने के लिए आज से आजाद हो रहे हैं। खुद लेंगे अपने फैसले जिंदगी के, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे फैसले लेकर के सही रास्ते पर चल करके अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे और हमें और अपने परिवार को और पूरे समाज को निराश नहीं करोगे। जैसा हमने अपनी जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं रखी, पूरी कोशिश की कि आप लोग अच्छे विद्यार्थी बने, लेकिन आगे की जिम्मेदारी अब आपको निभानी है। आजकल माहौल ऐसा है, लोग बाहरी सुंदरता पर ज्यादा फोकस करते हैं। चकाचौंध की दुनिया है। कहते हैं कि सारी जिंदगी कुछ लोग इत्र लगा करके मर गए, लेकिन राख से सुगंध नहीं आई। सुगंध हमारे चरित्र से आनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसलिए आप व्यवहार और चरित्र को सुंदर रख करके खुशबूदार बनाइएगा उसको। फिल्टर लगा करके कुछ लोग अपना फोटो बढ़िया खींच लेते हैं, लेकिन इससे चेहरे समझते हैं, दिल नहीं। इसलिए चक्काचौंध से दूर रह करके वास्तविक जिंदगी में जीते हुए अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। हम हमेशा प्रतिस्पर्धा के माहौल में जीते हैं, लेकिन किसी को हराने के लिए हमको खेलना नहीं चाहिए। हम किसी को हराने के लिए नहीं खेलें, अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए खेलने का शौक रखना चाहिए आपको। शिक्षा ही जिंदगी है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं। अभी आदरणीय भगवान सिंह जी बता के गए इस बारे में। इसलिए किताबी शिक्षा के साथ में जो व्यवहारिक शिक्षा है उसको भी आपको याद रखना है। कुछ चीजें जो हम लोगों ने इस प्रोग्राम के माध्यम से नवाचार करने की कोशिश की, विद्यार्थियों का जो विद्यालय के प्रति सम्मान और विद्यालय के प्रति लगन और अपना जो अनुशासन है उसको आप लोगों ने देखा। मंच संभाल रहे थे विद्यार्थी, बीच में SUPW कैंप हुआ, बाल संसद चल रही है। इन सब में जिन विद्यार्थियों ने भाग लिया, और इतना मैं गर्व से कह सकता हूं कि जो विद्यार्थी आज मंच पे थे वो भावी जीवन में किसी भी मंच को संभाल पाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है। आज आपको हम विदा कर रहे हैं, ये याद रखना, यादें आपकी आज रहे हमको। इसलिए मैं फिर बात कहूंगा कि आप अपने चरित्र का ध्यान रखिए। अंत में एक बात और, अभी एग्जाम है कुछ दिन बाद बोर्ड के, उसके लिए कि खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक बार और ट्राई करो, मंजिल चूमेगी कदम एक दिन। बस अपने आप को आप अपने कॉन्फिडेंस का लेवल एक बार हाई करो। बेटियां मंच संभाल रही थी अभी, आप लोगों ने देखा, लेकिन वर्तमान परिवेश में कुछ लोग बेटियों को बाहर समझते हैं, अच्छी बात नहीं। बेटियां किसी बाप के लिए टेंशन नहीं होती हैं, वो टेंशन यानी 10 बच्चों के बराबर है, 10 लड़कों के बराबर है। इसलिए अपनी बेटियों को मौका दें, बहनों को आगे आने का मौका दें, पढ़ने का मौका दें।
विद्यालय परिणाम में आप सबने विद्यालय की विद्यार्थियों की हिस्सेदारी देखी। जिन विद्यार्थियों ने ट्रॉफियां ली, जिन्होंने जो परसेंटेज अचीव किए, जो परसेंटेज थे वो बताए अभी मेरे साथी स्टाफ ने, वो मात्र ऐसे ही नहीं है, उसमें मेरे विद्यार्थियों की बहुत लगन है, मेरे स्टाफ साथियों की मेहनत है, और इसकी बदौलत ये परिणाम आपके सामने आ रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी कक्षा 10 और 12 का परिणाम अपने क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ परिणाम होगा। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तू इंसान है भगवान नहीं है। गिर उठ चल दौड़ और फिर भाग, तू कई बार हारेगा लेकिन हर बार नहीं हारेगा। कभी न कभी तो हमको अपनी मंजिल मिलेगी और सच्चाई पे रास्ते पे चलते हुए हम लोग अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे, ये सच्चाई है। इसलिए मेहनत करिएगा। एग्जाम पास में है, आंखों में नींदें बहुत है पर सोना नहीं है। यही उम्र है कुछ करने की, प्यारे विद्यार्थियों, इसको खोना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे जूनियर छात्रों को आपको विदा करने की रस्म अदा करने के लिए आमंत्रित करूंगा। कक्षा 11 और कक्षा 9-10 के छात्र कक्षा 12वीं के सत्र 22-23 के विद्यार्थियों को विदा करने की रस्म अदा करेंगे। आप सबने विद्यालय के इस कार्यक्रम में समय दिया, इसके लिए मैं एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरीके से आप अपना आशीर्वाद, अपना समय विद्यार्थियों को और हम सबको देते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अपने क्षेत्र का ये सर्वश्रेष्ठ संस्थान बहुत जल्दी बन जाएगा। आपका आना विद्यार्थियों के लिए बहुत हौसले का काम करता है, इसलिए समय देकर के विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग पधारते रहें। आप सबका आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आगे आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय प्रदीप जी, एसीपी साहब धवा।